नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सुप्रीमो मोहन भागवत ने हिंदुओं का एक नया वर्गीकरण कर दिया है, नया विभाजन कर दिया है, उन्हें नए ढंग से परिभाषित कर दिया है। हम सब जानते हैं कि इस परिभाषित करने के पीछे, इस वर्गीकरण के पीछे उनकी क्या मंशा हो सकती है, लेकिन उस पर बाद में आएंगे। पहले ये देख लेते हैं कि उन्होंने हिंदुओं को किस तरह से वर्गीकृत किया है और क्या हिंदुओं का वर्गीकरण किसी दूसरे तरीके से भी हो सकता है। उसमें मेरी जो राय है मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले भागवत का वर्गीकरण। भागवत कहते हैं कि भारत में 4 किस्म के हिंदू हैं। पहला जो कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। दूसरा जो कहते हैं गर्व की क्या बात है। तीसरे जो कहते हैं बोलो हिंदू हैं। और चौथा वे जो भूल गए हैं कि वो हिंदू हैं। तो इस तरह से उन्होंने हिंदुओं को 4 हिस्सों में बांट दिया है। और उनके हिसाब से अगर आप इस वर्गीकरण के हिसाब से चलें तो जाहिर है कि जो सबसे अच्छा हिंदू उनकी परिभाषा के तहत होगा वो पहला वाला होगा जो गर्व से कहेगा हिंदू हैं। फिर उसके बाद दूसरे जो कहते हैं इसमें गर्व की क्या बात है, इससे उनकी चिढ़ प्रकट होती है। ये उनके अच्छे हिंदू की परिभाषा में नहीं आते हैं। और जो तीसरे हैं जो कहते हैं कि धीरे बोलो हिंदू हैं, जाहिर है कि वो उनको कायर मानते होंगे और उनको एग्रेसिव हिंदू बनने के लिए उकसाते होंगे। और चौथा जो भूल गए हैं कि वो हिंदू हैं, यानी जो हिंदुत्व के अभियान में शामिल नहीं है, जो गर्व से नहीं कह रहा कि हम हिंदू हैं, वो तो हिंदू धर्म को ही भूल गए हैं। तो ये उनकी परिभाषा है। इस परिभाषा के पीछे एक पूरा एजेंडा है, उस पर मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि आज के हिंदुस्तान में निश्चित रूप से 4 प्रकार के हिंदू हैं, लेकिन वो उस तरह के नहीं हैं जो मोहन भागवत बता रहे हैं, बल्कि इस तरह के हैं। मेरे ख्याल से जो पहले किस्म के हिंदू हैं वो हैं जो पूरे देश भर में दूसरे धर्मों, दूसरी जातियों यानी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के खिलाफ नफरत फैला रही हैं, हिंसा कर रही हैं, गौरक्षा के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर, किसी भी ज़मीन जिहाद या तमाम तरह के झूठे सच्चे विवाद खड़े करके वो हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। और जिनका असली मकसद है कि किसी भी तरह से इस संवैधानिक व्यवस्था को ध्वस्त कर दो, इस लोकतांत्रिक भारत को नष्ट भ्रष्ट कर दो और इसमें जो अपर कास्ट है उसकी सत्ता को कायम कर दो। वो जो वर्ग है हिंदुओं का, और यही वो वर्ग है जो भागवत के अनुसार कह रहा है गर्व से कहो हिंदू है। ये उन हिंदुओं का वर्ग है जो हिंसा और नफरत में विश्वास रखता है और जिसका एक राजनीतिक मकसद है हिंदू इस तरह के हिंदू बनने में। हिंदू धर्म से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, हिंदू आस्थाओं से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, और हिंदुओं की जो मान्यताएं हैं, जो उसका कहना चाहिए हिंदू धर्म की जो आत्मा है, उससे उनका कुछ लेना देना नहीं है। तो वो राजनीति के खेल में संलग्न है। ये वही हिंदू है जो गर्व से हिंदू कह रहा है खुद को। दूसरा वर्ग उन हिंदुओं का है जो पहले वर्ग जिसकी बात की मैंने उसकी तरह बहुत एक्टिव नहीं है, बहुत सक्रिय नहीं है, मगर उन्हें लगता है कि ये जो उग्रपंथी हिंदू हैं, जो हिंसा और नफरत पर उतारू हैं, वो ठीक हैं, वो ठीक कर रहे हैं। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और दूसरे धर्मों के लोगों को उनकी औकात बता रहे हैं, उनको वहाँ रख रहे हैं जहाँ उन्हें होना चाहिए वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, जो हिंदू व्यवस्था है मनुस्मृति के अनुसार, या वेदों में भी इसकी चर्चा है। तो वो उस व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं और जिनके अंदर भी उसी तरह की नफरत और हिंसा बैठी हुई है, लेकिन वो सक्रिय रूप में सामने नहीं आती है। वो इन लोगों के समर्थन के साथ रहती है, वोट करेगी उनके लिए चंदा इकट्ठा करेगी, उनके जलसे जुलूस में भी शामिल हो जाएंगे ये हिंदू और उनको समर्थन देंगे, लेकिन हिंसा पर उतारू नहीं होंगे। अब आते हैं हिंदुओं के तीसरे वर्गीकरण पर। और तीसरा वर्ग जो है वो ऐसे हिंदुओं का वर्ग है जो ऊपर के जो दोनों वर्ग मैंने बताए,
जो कि हिंसा और नफरत से प्रेरित हैं। एक उग्रपंथी है, एक उसमें थोड़ा सा नरम है, लेकिन दोनों की भावनाएं एक हैं, दोनों का सोच एक है, दोनों का एजेंडा एक है। वो दूसरा वर्ग भी वही चाहता है जो पहला वर्ग चाहता है, लेकिन बहुत एक्टिव नहीं है। एक जो तीसरा वर्ग है, ये ऊपर के दोनों वर्गों से असहमत है। उसे हिंसा और नफरत पसंद नहीं है, मगर वो डरा हुआ है, क्योंकि ऊपर के जो दो वर्ग हैं वो बहुत संगठित हैं, शक्तिशाली हैं और उनका सत्ता पर कब्जा है, तंत्र पर कब्जा है। उनके हाथ में बहुत सारी एजेंसियां, बहुत सारी ताकत हैं, पुलिस है, प्रशासन है, सत्ता है, सरकार है। तो वो इनसे असहमत होते हुए भी घबराता है इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने में। हालांकि वो मानता है कि ये वर्ग जो कर रहे हैं वो हिंदू धर्म के खिलाफ हैं, हिंदू धर्म को वो बदनाम कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, और ये नहीं होना चाहिए इस देश में। ये वर्ग थोड़ा खुले विचारों वाला भी है, कमज़ोर वर्गों के प्रति इसकी सिंपैथी भी है, हमदर्दी भी है, उनके लिए कुछ करना भी चाहता है, और उसे लगता है कि जो हमारी लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलनी चाहिए। समाज में हिंसा वैमनस्य नहीं होना चाहिए, लेकिन एक डर है उसके अंदर कि अगर वो खड़ा होगा तो ये जो हिंदुओं का के जो ऊपर के दो वर्ग हैं वो उस पर टूट पड़ेंगे, उसे गैर हिंदू बता देंगे, उसे अहिंदू भसा देंगे, जैसे कि मोहन भागवत कह रहे हैं अपनी परिभाषा के अनुसार। वो इन हिंदुओं को वो बाकी हिंदुओं से अलग कर रहे हैं और एक तरह से कह रहे हैं कि ये हिंदू नहीं है, क्योंकि ये गर्व नहीं करते हिंदू होने पर, और गर्व करते हुए हिंसा नहीं फैलाते, नफरत नहीं फैलाते। तो ये जो तीसरा वर्ग है वो असहमत होते हुए भी बहुत एक्टिव नहीं है, डर की वजह से। लेकिन जब वोट करने जाता है तो उन ऊपर के दो वर्गों के खिलाफ वोट करता है, उनके साथ नहीं जाता है। फिर एक हिंदुओं का एक चौथा वर्ग है जो सबसे जागरूक वर्ग है, सबसे समझदार वर्ग है, जो पहले दो वर्ग के हिंदू मिलकर करना चाहते हैं उनको नापसंद ही नहीं करता, उनके खिलाफ संगठित होकर और पूरी रिस्क उठाकर भी लड़ने के लिए मैदान में उतरता है। ये वर्ग, इसी वर्ग के जो हिंदू हैं वो उत्तराखंड के जो सुधीर ने किया, एक बाबा नाम की दुकान को उसके मालिक के साथ जो झगड़े कर रहे थे बजरंगी, उनके खिलाफ खड़ा हो गया। वो इस तरह के ये सच्चे हिंदू हैं। इसी तरह से वो सच्चे हिंदू वो हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के गांव में केवल मुस्लिम शिक्षक पर गलत आरोप लगाए जाने के बाद हटा दिया गया था, जिन्हें उनकी वापसी के लिए पूरा एक आंदोलन सा खड़ा कर दिया, दबाव बनाया, और आखिरकार सरकार मजबूर हो गई उन्हें फिर से बहाल करने में। ये वर्ग है जो गांव में भी है, शहरों में भी है, सब जगह है। लेकिन वो वर्ग बहुत कहना चाहिए कि छोटा है, और लेकिन वो बहुत जोखिम के साथ ये लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर है। वो हर तौर पर जो हिंदू धर्म के नाम पर अवैज्ञानिकता फैलाई जा रही है, अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, दूसरे धर्मों के प्रति घृणा पैदा की जा रही है, या जो दलितों आदिवासियों के खिलाफ जिसके जो नफरत का ज्वार उठता रहता है हिंदुओं के वर्ग में, उसका भी खुलकर विरोध करता है, चाहे वो सोशल मीडिया में हो, चाहे ज़मीन पर हो, आंदोलनों में हो। आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि जैसे वर्ण व्यवस्था बना दी, जाति व्यवस्था बना दी, उसमें अब जागरूक दलित हैं, वो भी जो अपर कास्ट हिंदू हैं उनकी सुप्रीमेसी से लड़ रहे हैं, उससे संघर्ष कर रहे हैं। आरक्षण का समर्थन, आरक्षण का विरोध करता है जो पहले दो वर्ग हैं हिंदुओं के जो मैंने बताए, लेकिन ये वर्ग, बाकी के जो दो वर्ग हैं वो आरक्षण के हक में हैं, वो निम्न कमज़ोर तबकों को संरक्षण दिए जाने के पक्ष में है, उन्हें दूसरे तरह से मदद करने के पक्ष में है। तो हिंदुओं का चरित्र इन चार खानों में आप बांटकर विभाजित कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि हिंदू एक मोनोलिथ नहीं है, एक तरह के सारे हिंदू नहीं हैं। हिंदुओं में जिस तरह से जाति व्यवस्था बनी हुई है उसके अनुसार भी विचार बदलते रहते हैं, और अभी जो हिंदुत्व की राजनीति चल रही है
उससे प्रभावित होकर भी बहुत सारे हिंदू या तो उसके पक्ष में हो गए हैं या उसके खिलाफ भी खड़े हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि इस देश में जो 80% हिंदू हैं, जो कि दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं, वो उनमें से बहुत बड़ा तबका ऊपर के 2 जो हिंदू हैं, गर्व से कहो हिंदू वाले और उसके समर्थक, उनके साथ नहीं हैं। इसीलिए बीजेपी बहुत जब धांधली वांधली सब करके भी करती है तो उसे पूरे देश से केवल 37% वोट मिलते हैं। उसमें आप मान लीजिए कि हिंदुओं के वोट कितने होंगे, 25-30% के आसपास होंगे। और उन 25-30% हिंदुओं में से भी बहुत सारे हिंदू केवल इसलिए वोट देते होंगे कि विकास के नाम पर, या कुछ जो सरकार से 5 किलो अनाज और इस तरह की चीज़ें मिलती हैं उसके लिए, ना कि हिंदू धर्म के नाम पर, या वो गर्व से कहो हिंदू की फौज नहीं है। तो 15-20% ऐसे हिंदू हैं जो गर्व से हिंदू कहने के लिए आगे आते हैं और ये लड़ाई लड़ते हैं। मतलब जो कोर वोटर है बीजेपी का लगभग 20%, 19-20% वही इस तरह का हिंदू है। और मोहन भागवत सबको उसी तरह का हिंदू बनाने के लिए ये सारे वर्गीकरण कर रहे हैं। इसका मुख्य एजेंडा यही है कि आप भी वो जो गर्व से कहो हिंदू है, जब आप भी कहने लगोगे तभी आप हिंदू माने जाओगे, अन्यथा आप हिंदू होना भूल चुके हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।